हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे मंडे के लिए कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अभी और कितना दिन लग सकता है इस बॉटम को बनने में। और अगर यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिलता है तो उसका सपोर्ट कहाँ पर है और उसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है, उसका हमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये फ्यूचर का चार्ट है इंडेक्स का। और लास्ट वीक हमने जो बात किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो यहाँ से मार्केट का बैंक निफ्टी का ये जो सपोर्ट था। दूसरा सपोर्ट यहाँ से एक ऊपर का ट्रेंड लाइन का रोल रिवर्सल का था। तीसरा सपोर्ट ये बेस का था, जब ये लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट घूमा था। और 51,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिला, जो प्राइस अभी भी वहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो जनरली कभी भी मार्केट में एक ऐसा एक शार्पली फॉल आता है, तो जब बेस बनता है तो बेस बनने के लिए एक टाइम लगता है। और बेस बनने में बुल्स और बियर के बीच में एक न्यूट्रल न्यूट्रल जोन बन जाता है वहाँ पे। अब जिसमें ज़्यादा पावर रहेगा वो प्राइस को अपनी तरफ मूव करेगा। तो ये जो बेस दिख रहा है, ये बेस बनने में और शायद कुछ दिन लगे या 2-4 दिन और लगे। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम जाकर देखें, यहाँ पर आवरली पर जाकर देखें अगर इसको हम यहाँ पे, तो ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनते हुए दिखाई देगा। अब इन सारी लाइनों को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 51,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट में। अब हम यहाँ पे दूसरी लाइन एक ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक सपोर्ट ये बनता है अभी, जो 51,200 के आसपास यहाँ पर बार बार आके नीचे से शैडो बन रहे हैं। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ से हम यहाँ से अगर देखें यहाँ पे, तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पर बनते हुए दिखा रहा है। मतलब ये ट्रिपल बॉटम आवरली चार्ट पे बन रहा है। तो एक कंसोलिडेशन जोन भी इसको हम बोल सकते हैं। अगर इसको एक हम रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये एक बेस फॉर्म होगा। अब जनरली जब कभी भी मार्केट बॉटम बनाता है तो ऐसा बेस बनाता है, यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फिर फाइनली जाकर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो शायद ये कंसोलिडेशन और भी 1-2 दिन हो सकता है यहाँ पर, उसके बाद में एक अच्छा सा मूव बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिले। अगर ऊपर की तरफ मूव बनेगा तो हमारा पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, उसके लिए हम फिबोनाची का उपयोग करेंगे। वो टॉप से लेके बॉटम तक हम फिबोनाची को लगा दिए, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो दिख रहा है 52,200 के आसपास। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। 52,200 के आसपास मेरा पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है, ये जो हाई है यहाँ पे, ये है 52,680 के आसपास। हमें दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है फिबोनाची के हिसाब से। फिबोनाची को हटा देते हैं। तो ये हमारे बैंक निफ्टी में दो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आरएसआई यहाँ पर देखें तो आरएसआई भी अभी 40 को सपोर्ट बना रहा है। 1 2 3 टाइम सपोर्ट उसने ऑलरेडी बना लिया है। तो ये है बैंक निफ्टी। और एक बार हम निफ्टी का चार्ट भी अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। इन सारी लाइनों को मैं निकाल देता हूँ तो क्या क्लियर हो जाएगा, थोड़ा चार्ट भी क्लियर दिखेगा। ओके। तो अभी हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी में भी सेम ही पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ये जो बेस का सपोर्ट था, गैप का सपोर्ट था, प्राइस उसको यानी 25,000 को प्राइस अभी भी होल्ड करके यहाँ से चल रहा है। और एक अच्छा सा इसमें भी लास्ट 4 डे से कंसोलिडेशन होगा। आरएसआई का 40 सपोर्ट है। और इसमें भी एक बेस बिल्डिंग हो रहा है अभी निफ्टी में भी। और इसमें भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी सेम ही चल रहे हैं। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट तो ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसका बनता है। और आवरली में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल अगर यहाँ पर हम ऐसा लगा दें, तो शायद यहाँ पर भी 1-2 दिन अभी मार्केट साइडवेज हो, और फिर उसके बाद हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,050 के आसपास। एक अच्छा बेस है। इसके ऊपर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसमें भी अगर हम इसका भी अगर हम ये निकालें रेजिस्टेंस, तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस बनता है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो ये कंसोलिडेशन का नेकलाइन ही रहेगा पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए। दूसरा 38% का अगर रेजिस्टेंस निकालें तो दूसरा रेजिस्टेंस बनता है हमारा ऑलमोस्ट 25,544 के आसपास। और तीसरा जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है, वो बनता है 50% के आसपास, जो बनता है 25,680 के आसपास। अब फिबोनाची को हम निकाल लेते हैं यहाँ से।
ये हमारे तीन रजिस्टेंस ऊपर की तरफ अभी फिलहाल दिख रहे हैं। आरएससी यहाँ पर भी रेंज शिफ्ट कर चुका है। तो एक अच्छा बेस बिल्डिंग हो रहा है मार्केट में, और जनरली बॉटम बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जो मार्केट अभी बॉटम बना रहा है। और यहाँ से अगर एक बाउंस बैक होगा तो जो हमने रजिस्टेंस देखी यहाँ तक मार्केट एक ऊपर की तरफ एक मूव देने की कोशिश करेगा। तो उसमें कई सारे जो सेक्टर हैं, जैसे फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, उन सेक्टर में हमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर हम ऑप्शन ट्रेड करें तो ऑप्शन ट्रेड में भी अच्छा पैसा बन सकता है, बट अपने रिस्क रिवॉर्ड की